अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सैर करवाएंगे एक मुस्लिम मुल्क की। आपने अक्सर सुना होगा कोकाफ का नाम, वो भी इसी मुल्क में वाक़या है। यहाँ की लड़कियाँ परियों से कम नहीं है। इस खित्ते में रहने वाले नौजवानों के हौसले बहुत बुलंद हैं। ये मुल्क कई सालों से आज़ादी की जंग लड़ रहा है और रूस से अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। आज की वीडियो में आपको सैर करवाएंगे एक बहुत खूबसूरत मुल्क चेचनिया की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चेचनिया की तारीख के बारे में। 30 साल पहले इस मुल्क में गुर्बत की इंतहा थी और आज ये तरक्की के कई मनाजिल तय कर चुका है। इस मुल्क ने कैसे तरक्की की, इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जिनसे पहले आप नावाकिफ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं। चेचनिया, जिसका पूरा नाम चेचनिया रिपब्लिक है, ये मुल्क यूरोप के अंदर वाक़या छोटा सा इस्लामी मुल्क है जो बरसों से रूस के साथ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। इस मुल्क में 15,000 के करीब तेल और गैस के रिफाइनर्स लगे हुए हैं। ऐसा मुल्क जहाँ के लोग हसीन होने के साथ साथ बहुत बहादुर और दलेर भी हैं। यहाँ की लड़कियां जितनी खूबसूरत हैं उतनी बहादुर भी हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इस मुल्क का नाम भी शायद पहली दफा सुना हो, लेकिन कोकाफ के नाम से सब वाकिफ है। ये इलाका भी इसी मुल्क में है। ये एक पहाड़ी इलाका है जहाँ साल में तकरीबन 8 माह बर्फबारी होती है। इस मुल्क की सरहदें यूरोप में जॉर्जिया, अंगोस्टिया, दागिस्तान और रूस से मिलती है। ये इलाका चारों तरफ से रूस से घिरा हुआ है। इसकी एक छोटी सी सरहद बहीरा कैप्सियन से मिलती है। चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी है, जिसका मतलब है खौफनाक। इनकी कौमी जुबान चेचन है और इसके अलावा 50 के करीब इस मुल्क में जुबानें बोली जाती है। चेचन जब भी मिलते हैं कहते हैं नोको चोला। चेचन अपने आप को नौकशी नस्ल से मंसूब करते हैं। कहा जाता है इनको ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया। ये नक्श कबीले से ताल्लुक रखते हैं जो नीली आंखों वाले पहाड़ों में रहते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं और पनीर को शौक से खाते हैं। इनका जरिया माश अंडा, बेड़े और घोड़े हैं। चेचनिया का मौजूदा सदर रमजान कैदीरूफ है। इस मुल्क के आइन के मुताबिक सदर 4 साल के लिए चुना जाता है। मुल्क की कुल आबादी 14 लाख है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर ग्रोजनी है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 लाख के करीब है। इस मुल्क में 95% मुसलमान और 5% दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। रूस में इस्लाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में पहुंचा, इसलिए आज भी इस मुल्क में इस्लाम का गहरा रंग नजर आता है। चेचनिया में इमाम शाफी के मानने वाले मुसलमान बसते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 17,300 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 75वां रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है। टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 1 घंटे 30 मिनट पीछे है। इस मुल्क की करेंसी सोम और रशियन रूबल है, जो पाकिस्तानी 3 रुपए 12 पैसे के बराबर है और इंडियन 0.90 पैसे के बराबर है। चेचनिया में 5,000 मीटर से ज्यादा घने जंगलात और बर्फीले पहाड़ हैं। चेचनिया में पानी के चश्मे बहुत ज्यादा हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और विजिटर्स इनको देखने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ का मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। गर्मियों में यहाँ चावलों की काश्त की जाती है। इसकी मईशत में अहम किरदार ऑयल रिफाइनरी का है। ग्रोजनी में आप मॉस्को से ट्रेन और हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। इस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा इज्तिमाई शादियाँ की जाती हैं, जो दुनिया में मुनफरिद अहमियत रखती है। चेचनिया में मौजूद लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां तस्वुर किया जाता है। शादियां वालिदैन की रजामंदी से और अपने कबीलों में की जाती हैं। इस मुल्क में लव मैरिज ना होने के बराबर है। इनकी शादी में भी दूध पिलाई की रस्म भी की जाती है। शादी के बाद लड़का और लड़की अलग घर में रहते हैं और ससुराल में बहुत कम जाते हैं। पहला बच्चे की पैदाइश के बाद ही सब एक दूसरे से मिल सकते हैं। एक से ज्यादा शादियां करना यहाँ पर आम बात है। इस मुल्क में औरत शादी के बगैर किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकती। इस मुल्क में बेहयाई ना होने के बराबर है।
रशियन फेडरेशन के साथ ये मुल्क होने के बावजूद शराब पीने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि रशिया में शराब पानी की तरह पी जाती है। अगर तारीख की बात करें तो ये मुल्क 16वीं सदी तक ईरान, सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान कशमकश और मार्कों का मरकज बना रहा। 13वीं सदी में मंगोलों ने इस पर कब्जा कर लिया और 14वीं सदी में अमीर तैमूर ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। 18वीं सदी के आखिर में रूस हमला आवर हुआ जब जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद बनाया और चेचनिया को घेरे में लेकर कब्जा कर लिया। मुख्तलिफ अदवार में इन पर जुल्म होते रहे। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बावजूद इस मुल्क को आज़ादी ना मिली और रूस ने इस पर चढ़ाई करके अपना कब्जा कायम रखा। इस वक्त चेचनिया का कमांडर जनरल दाऊद था, जिसे रूस ने 1996 में शहीद कर दिया और एक समझौते के नतीजे में जनवरी 1997 में एक इंतखाब हुआ जिसमें असलान मस्कदूव ने कामयाबी हासिल की और जमहूरी तरीके से इक्तदार में आ गया। इसने इक्तदार में आने के बाद आज़ादी का नारा लगाया। कुछ अरसा रूस ने फौजी कार्रवाइयां की, लेकिन चेचनिया को आज़ादी ना मिली और अब मुल्क में मुकम्मल अमन है, लेकिन आज़ादी की कोशिश आज तक जारी है। चेचनिया के झंडे में 3 रंग हैं। सफेद रंग अमन की इलामत है, सुर्ख रंग शोहदा की याद दिलाता है और सब्ज रंग इस्लाम की इलामत को जाहिर करता है। इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद ग्रोजनी के वस्त में वाक़या है, जो सल्तनत उस्मानिया की मस्जिदों से मिलती जुलती है। इसको ग्रोजनी का दिल भी कहा जाता है। इसका कुल रकबा 35 एकड़ है, इसमें 10,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। कोकाफ, जिसे कोहे कफ काफ भी कहते हैं और इंग्लिश में कॉकस माउंटेन कहते हैं, बहीरा अस्वद और बहीरा कैप्सन के दरमियान कोकाफ के पहाड़ी सिलसिला वाक़या है, जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। अब ये हिस्सा चेचनिया में शुमार होता है। कोकाफ पहाड़ी की बुलंद तरीन चोटी माउंट अब्रूस है, जो 5,642 मीटर बुलंद है। कोकाफ में बहुत ज्यादा ग्लेशियर मौजूद है। रूस के कोहे पमाओं को कोकाफ से बहुत ज्यादा लगाव है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में कोकाफ से मुतल्लक जिन्नों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं। आज के मौजूदा सदर रमजान कौरदूब ने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत से इकदाम किए। आज चेचनिया में हर तरफ बुलंद बिल्डिंग नजर आती है। स्कूल, पार्क और अस्पताल भी तामीर किए गए हैं और इस मुल्क में अमन लेकर आने वाले भी यही सदर हैं और लोग सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के लिए इनका सदर हीरो जैसी अहमियत रखता है। बीबीसी से एक इंटरव्यू में इनके सदर ने कहा, हम इस्लाम की वही तशरीह करते हैं जो कुरान और हदीस में है। हम किसी भी ऐसी तशरीह को अहमियत नहीं दे सकते जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना पाई जाती हो। जदीद चेचनिया जंगज़दा हिस्सा नहीं रहा। विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं, जहाँ कुदरती खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है। सब्जों से भरी हुई वादियाँ, साफ पानी की नीली झीलें दिलकश मंजर पेश करती हैं और पहाड़ी सिलसिला भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। इनका ग्रोजनी शहर भी बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा है। रेस्टोरेंट्स और लग्जरी होटल भी काफी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर एक अम्ब्रेला स्ट्रीट मौजूद है जो बहुत खूबसूरत है, रंग बिरंगी छतरियों से ढकी हुई है और इसके अलावा ग्रोजनी में फ्लावर पार्क भी मौजूद है। यहाँ पर लोग तालीम हासिल करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जहाँ पर पाकिस्तान से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर वीजे की बात करें तो चेचनिया आने के लिए आपको रूस का वीजा लेना होगा। इसके बाद आप मॉस्को से जहाज से, गाड़ी से या ट्रेन से ग्रोजनी शहर में आ सकते हैं।